आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। और अगर हाइपरटेंशन की बात की जाए तो हाइपरटेंशन कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर को। अब अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें कि ब्लड प्रेशर क्या है, तो हम देखते हैं कि ब्लड को जो है कौन पंप करता है, हमारा हार्ट पंप करता है। तो हमारा हार्ट जो है वो फोर्स के साथ ब्लड को पंप करता है और फिर क्या होता है कि वो आर्टरीज के जरिए से कहाँ पर पहुंचता है, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स तक। तो ब्लड जो फोर्स एक्सर्ट करता है आर्टरी की वॉल के ऊपर, उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, उस प्रेशर को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, जिसे कि ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब अगर हम आर्टरीज की बात करें कि आर्टरीज क्या होती हैं, तो हम देखते हैं कि आर्टरीज जो हैं वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हार्ट से जो लेके जा रही हैं ब्लड वेसल्स ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि फोर्स ऑन आर्टरीज अगर वो ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि डैमेज होगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अगर ब्लड प्रेशर जो है 140/90 हो तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं हाई ब्लड प्रेशर, मतलब ये कि हाइपरटेंशन। साथ में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो एक फोर्स के साथ हार्ट को पंप करता है। जब वो फोर्स लगाता है तो फिर क्या होता है कि जो ब्लड है वो यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ से, क्योंकि ये फोर्स लग रही है इसके ऊपर, तो वो आएगा आर्टरीज में। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिस्टोल। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हार्ट जो है वो रेस्ट पे होता है तो उसे क्या कहा जाता है, डायस्टोल। अब अगर हम फर्दर बात करें और देखें कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है एक पर्सन का, हेल्दी पर्सन का, एडल्ट का कितना होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि वो जो है 120/80 mmHg जो है वो कंसिडर होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जैसे कि यहाँ पर हम चार्ट में देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, सिस्टोलिक जो कि क्या होता है, जो टॉप नंबर इसमें आता है। इसी तरह से डायस्टोलिक, जैसे कि हमने बात की थी कि जब हार्ट जो है वो रेस्ट पे होता है उस टाइम उसको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक। तो हम देख रहे हैं कि जो बॉटम नंबर्स में है वो कौन सा होता है, वो डायस्टोलिक होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि आइडियल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो कितना है, वो हम देख रहे हैं 120 और यहाँ से कितना है 80। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब किसी पर्सन की अगर बात की जाए कि एज की, तो एज के साथ साथ नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज जो है वो बढ़ जाती है। अब अगर हम दोबारा अपने चार्ट की तरफ आए तो हम देखते हैं कि 120 से 140 की रेंज में अगर बात की जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा प्री हाई ब्लड प्रेशर। और अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है अगर उसकी बात की जाए तो वो वुमेन और मेन में जो है वो एज के साथ थोड़ा सा वेरी करता है। मतलब अगर हम देखें कि अगर वुमेन जो है उसकी एज की बात करें कि वो 45 ईयर्स एज है उसकी, तो उसमें हम देखते हैं कि तब कितनी रेंज का जो ब्लड प्रेशर है बीपी है उसको हाई कंसिडर करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि 160/95 को कंसिडर किया जाता है एज अ हाइपरटेंसिव। इसी तरह से अब अगर हम मेन की बात करें, मतलब ये कि मर्दों की बात करें, तो अगर हम सेम एज लिमिट, मतलब ये कि 45 ईयर्स की एज लिमिट की अगर किसी मर्द की बात करें तो उसके लिए 140/95 जो है वो कंसिडर होगा एज अ हाई ब्लड प्रेशर। जैसे कि यहाँ पर वैसे भी हम देख रहे हैं कि अगर नॉर्मल की बात की जाए तो 140 से लेके ऑनवर्ड। इसी तरह से यहाँ से हम देखते हैं कि डायस्टोलिक जो है वो 90 से अबव हो, और यहाँ से हम देखते हैं सिस्टोलिक जो है 140 से अबव हो, तो इसे क्या कंसिडर करते हैं, इसे कंसिडर किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर। और अगर हम साथ में फर्दर देखें कि हम ब्लड प्रेशर जो है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं टू में। जो फर्स्ट है उसे कहा जाता है एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब अगर हम प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करें तो ये वो हाइपरटेंशन है जिसकी एज सच हमें कोई मेडिकल कॉज जो है वो पता नहीं चलती। इसमें फर्दर हम देखें तो हम देखते हैं कि ये सबसे कॉमन टाइप है हाइपरटेंशन की, मतलब ये कि हाई ब्लड प्रेशर की। उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 90 to 95 जो हाइपरटेंशन है वो कौन सा वाला होता है, वो हम देखते हैं कि वो प्राइमरी या फिर कौन सा वाला होता है, उसे कहा जाता है एसेंशियल हाइपरटेंशन। अब अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें कि सेकेंड टाइप का हाइपरटेंशन कौन सा है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब अगर हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करें तो हम कहते हैं कि ये वो वाला हाइपरटेंशन है जो किस वजह से होता है, जो किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है।
अब अगर हम ये बात करें कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, जैसे कि हम कह रहे थे कि वो किस तरह से होता है, कैन बी कॉज्ड बाय कंडीशंस, को कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जो हम देखते हैं कि जो किसको अफेक्ट करती हैं, किडनी को। इसी तरह से हम देख रहे हैं आर्टरीज को। आर्टरीज जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हमारे हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इट सेल्फ हार्ट को अफेक्ट होता है। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा वाला सिस्टम है, वो वाला सिस्टम है जिसमें हम देखते हैं और स्टडी करते हैं हार्मोन्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में कि कौन से हार्मोन्स जो हैं वो कौन से ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो कब हो सकता है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ जो हाइपरटेंशन है वो किस वजह से हो सकता है, मतलब हम देखते हैं कि इसकी एक कॉज जो है वो कुछ मेडिसिन भी हो सकती हैं। अब अगर मेडिसिन की बात करें कि कौन सी वाली मेडिसिन हो सकती हैं, तो उसमें हम देखते हैं खासतौर पर वो वाली मेडिसिन जिनमें स्टीरॉइड्स, या फिर हम कहते हैं कि स्टीरॉइड की जो मिकदार है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ऐसी मेडिकेशन की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब अगर हम फर्दर इनके सिम्टम्स की बात करें कि अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है तो वो उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, उसकी विजन जो है वो डबल हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है। अब जब विजन डबल होगी, डिजीनेस होगा, तो क्या होगा कि उसको कन्फ्यूजन होगी। साथ में हम देखते हैं कि नोजिया की फीलिंग आएगी। नोजिया की फीलिंग का मतलब क्या है कि जैसे मतली हो, इस तरह की फीलिंग आएगी। और इसके अलावा क्या हो सकता है, वॉमिटिंग। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में हम देख रहे हैं कि क्या होता है, हेडेक। हेडेक का मतलब क्या है कि सर दर्द होता है। इसके अलावा जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डबल विजन होता है, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि रेटिना जो है वो अफेक्ट होता है। और जब रेटिना अफेक्ट होता है तो रेटिना के अफेक्ट होने की वजह से जो विजन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब विजन डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर इस वजह से उस पर्सन को जिसको हाइपरटेंशन है उसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसको डबल विजन होगा, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। अब अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि वो कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन जो है वो हो सकता है, तो उसमें सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो क्या है, स्ट्रेस। मतलब कि अगर स्ट्रेस लेंगे तो वो क्या है, वो एक वजह बन सकता है हाइपरटेंशन की। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा। इसके अलावा अगर हम डिजीज़ की बात करें तो हम देखते हैं कि डायबिटीज़ जो है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि एज के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है वो उसकी रेंज जो है वो बढ़ जाती है, तो एज भी एक फैक्टर है। इसके अलावा हम देखते हैं हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब ये है कि ये विरासत में भी हो सकता है। मतलब ये कि अगर दोनों पेरेंट्स को है, या फर्दर हम देखते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स को है, या पेरेंट्स में से किसी एक को है, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनमें हाइपरटेंशन के, हाई ब्लड प्रेशर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर ऐसी डाइट लेंगे जिसमें कि नमक बहुत ज़्यादा है या अनहेल्दी डाइट है, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम और फैक्टर्स और कॉजेज़ की बात करें तो हम देखते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन और इसके अलावा जो स्मोकिंग है वो भी क्या हो सकता है, वो भी एक कॉज हो सकती है हाइपरटेंशन की। अब अगर हम फर्दर साथ में बात करें तो हम ये देखें कि हाइपरटेंशन की वजह से हमारी बॉडी के फर्दर जो ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, या फिर ये कि इसकी वजह से और क्या क्या नुकसान होता है। तो उसमें जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि रेटिना जो है वो इफेक्ट होता है। जब रेटिना इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लाइंडनेस। मतलब ये कि नज़र पे फ़र्क पड़ेगा, सही तरह से नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रेन में क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रेन में ब्लॉकेज की वजह, या हाई हम कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और किडनी फेलियर हो सकता है। ये क्या है, ये हमने देखा कि डैमेज जो किस वजह से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया हाइपरटेंशन के बारे में।